विश्वराज सिंह यहाँ पे है जो एकलिंग जी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देखिए कि ढोल नगाड़ा और पूरी एक जो कह सकते हैं कि अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। अब कुछ ही क्षणों के अंदर जो है विश्वराज सिंह जो 77वें जो कह सकते हैं कि महाराणा के रूप में उन्होंने शपथ ली है वो यहाँ पे एकलिंग जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हाथी पोल पे जो है एक पूजा है उस पूजा के अंदर शामिल होंगे। और जिस तरीके से आपने देखा कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो विश्वराज सिंह है वो लगातार जो कह सकते हैं अपने समर्थकों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपील भी की है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे जिससे क्या है कि उनके ऊपर जो कह सकते हैं कि जो लीगल एक्शन जो है लिया जा सके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस महकमे के जो तमाम जो कह सकते हैं कि जवान हैं वो यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं और जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो यहाँ पे जो है पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एकलिंग जी का जो ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पर दर्शन के लिए है जो विश्वराज सिंह है वो पहुँच चुके हैं और अंदर मंदिर के अंदर जाएंगे और पूजा अर्चना होती है वो पूजा अर्चना करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ इस घटनाक्रम के अंदर जो है इस आपने देखा होगा कि लक्ष्यराज सिंह हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी और किस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो है प्रेशराइज बनाया जा रहा है जो है सरकारी महकमे के द्वारा जो कह सकते हैं कि सरकार के जो पावरफुल जो अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे है उनके ऊपर प्रेशराइज बनाया जा रहा है। और जो धूनी दर्शन का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के अंदर जो है विश्वराज सिंह हैं उन्होंने धूनी दर्शन नहीं किया है। विवाद तभी से स्टार्ट होता है धूनी दर्शन को लेकर जिसके बाद वहाँ पर पत्थरबाजी जैसी घटना है वो भी सामने आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि विश्वराज सिंह हैं वो पहुँच चुके हैं और इसके साथ ही जो है आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे जो है एक पूजा अर्चना होगी और उस पूजा के बाद ही तमाम मंत्रोच्चार और उसके साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी। और आप देखिए कि ढोल और नगाड़ों के साथ है पूरे एक शाही राज ठाट के साथ यहाँ पे विश्वराज सिंह हैं वो पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि ये जो मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर जिसके अंदर प्राचीन भगवान शिव की प्रतिमा है और उसकी यहाँ पे जो है पूजा की जाएगी। और इस पूजा के अंदर आप देखेंगे कि जो मंदिर के अंदर केवल कुछ ही लोगों को यहाँ पे जाने की अनुमति है किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पे जाने की अनुमति नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको बताऊँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे विश्वराज सिंह हैं वो पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर जाएंगे और एकलिंग जी की जो पूजा है वो करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए आप देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है विश्वराज सिंह के अलावा जो उनके समर्थक हैं उनके समर्थकों की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है। और आप देखिए कि जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए भी पुलिस की जो टीम है वो लगी हुई है। खुद यहाँ पे योगेश गोयल हैं वो बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको ध्यान में रखते हुए खुद यहाँ पे एकलिंग जी के जो मंदिर परिसर है वहाँ पहुँचे हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा योगेश सर से भी। सर यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है किस तरीके की व्यवस्था की गई है सर? दर्शन के लिए आए हैं इस दर्शन के लिए समुचित प्रबंध है अच्छी व्यवस्था है। देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो दर्शन है उसके लिए आए हैं मीडिया के किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की यहाँ पे परमिशन नहीं है। और ये जो पूरा मंदिर है ये सिटी पैलेस के अंडर में आता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे जो एकलिंग जी भगवान के जो इष्ट देव कहे जाते हैं यहाँ के उदयपुर के तो उनके जयकारों के साथ पूरा जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है गूंज सुनाई दे रही है। और इसके साथ ही इस मंदिर की प्राचीनता की अगर बात की जाए तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है और भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों के अंदर इस मंदिर की जो कह सकते हैं कि गिनती होती है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की तो उदयपुर में जो ये पूर्व राज परिवार का विवाद जो है अब भी जारी है क्योंकि धूनी दर्शन जो है अभी विश्वराज सिंह ने नहीं किए हैं।
इसको लेकर भी जब एनडीटीवी से जो कह सकते हैं कि भिंडर साहब ने जब बात की थी, उन्होंने कहा कि जो इस तरीके की हठधर्मिता है लक्ष्यराज सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनाई है। किसी की आस्था के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर दर्शन करने के लिए जाना चाह रहा है तो उसे रोकना गलत है। ये अगर इस मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर का निर्माण 1734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया था और मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में जब राज तिलक की परंपरा होती है उस दरमियान जो है इस मंदिर के दर्शन करने होते हैं और इसीलिए जो है राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं वो पिछले 2 दिन से धूनी दर्शन के बाद, हालांकि इसमें एकलिंग जी प्रभु की दर्शन करने होते हैं लेकिन जो धूनी दर्शन नहीं हुए इस वजह से इन्होंने पहले जो एकलिंग जी के दर्शन किए हैं। लेकिन इसके बाद की जो अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो धूनी दर्शन को लेकर विवाद है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के अंदर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जो है राज तिलक की जो रस्में होती हैं वो उनकी की गई थी और पूर्व राज परिवार में जो विवाद है वो अब कह सकते हैं कि गहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर प्रशासन की ओर से एक रिसीवर की नियुक्ति की गई है जो अपने जो कह सकते हैं कि नियुक्ति के बाद थोड़ा विवाद है वो थमा जरूर है, लेकिन धूनी दर्शन को लेकर विश्वराज सिंह के जो समर्थक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और दोनों के बीच में जो सहमति या फिर एक जो कह सकते हैं कि एक जो ब्रिज बनने का काम है वो प्रशासन के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बिना नाम लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जो लगाए हैं, जहां पे धूनी दर्शन नहीं करने देने की जो कह सकते हैं कि यहाँ पे विश्वराज सिंह के समर्थकों ने तानाशाही बताया है लक्ष्यराज सिंह को। और इसके साथ ही लक्ष्यराज सिंह ने ये भी कहा है कि उनके ऊपर जो है पावरफुल जो कह सकते हैं कि शक्तिशाली जो लोग हैं उनके द्वारा उनके ऊपर जो है कह सकते हैं कि दबाव बनाया जा रहा है और ये सब सरकार में बैठे जो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उन इस तरीके के कई आरोप हैं वो लगाए हैं। अगर मैं पिछले 2 दिन के घटनाक्रम की बात करूं तो यहाँ पे विश्वराज सिंह ने दावा किया कि वो केवल धूनी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन इसके जवाब में लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि हम सब देश की परंपरा और संस्कृति मानते हैं, परंपरा को निभाने के लिए हजारों लाखों लोगों को खतरे में डालना गलत है, लेकिन किसी को परेशान नहीं किया जा सकता है, खासतौर पे तब जब आपने देश में संविधान की रक्षा करने की शपथ ले रखी हो। यानी एक अगर मैं बात करूं विश्वराज सिंह की तो विश्वराज सिंह बीजेपी के विधायक भी हैं नाथद्वारा से, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब सोमवार को ये घटना घटी थी बीती रात्रि को तो 1:30 बजे के करीब है प्रशासन के द्वारा विवादित स्थल जो धूनी दर्शन है सिटी पैलेस का जो गेट है उसके ऊपर जो है एक नोटिस चस्पा दिया गया था और वहीं पर जो है पत्थरबाजी जैसी घटना है वो हुई थी और इसके अंदर पुलिस और जो कह सकते हैं कि विश्वराज सिंह के जो समर्थक हैं उन दोनों के बीच में भी झड़प है वो देखने को मिली थी। पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल भी होने की सूचना है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे जो विश्वराज सिंह हैं अंदर मंदिर परिसर में हैं और यहाँ पे उनके समर्थकों से अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखिए और यहाँ पे जो एकलिंग जी भगवान के जो जयकारे हैं वो यहाँ पे समर्थक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही ये आपको बता दें कि ये जो पूरा विवाद है, अगर मैं पूरे इस विवाद की बात करूं तो ये जो कह सकते हैं कि संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो आखिरी जो महाराणा हुए थे भगवत सिंह जो हैं उनके
जो पुत्र हुए थे महेंद्र सिंह मेवाड़, अरविंद सिंह मेवाड़ और योगेश्वरी उनकी पुत्री थी, इन तीनों भाई बहन के बीच में संपत्ति बंटवारे को लेकर जो है विवाद हुआ था और उसी विवाद के चलते एक बार फिर से जो इतिहास के अंदर जो हम कहते हैं कि जो तस्वीरें हैं वही चीज़ें फिर से दोहराती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अब करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तीनों भाई बहनों के बीच की संपत्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था, कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा था, जिसके अंदर महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटा और बहू की बात की जाए तो यहाँ पे विश्वराज सिंह जो हैं नाथद्वारा से विधायक हैं, उनकी पत्नी की अगर बात की जाए विश्वराज सिंह की तो महिमा कुमारी जो राजसमंद से सांसद हैं, वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह मेवाड़ की जो कह सकते हैं कि पुत्र वधू है और विश्वराज सिंह उनके बेटे हैं। और वहीं अगर बात की जाए उनके दूसरे छोटे बेटे की तो अरविंद सिंह मेवाड़ है, वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई हैं और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो हैं उनके अरविंद सिंह के जो बेटे हैं, वो जो कह सकते हैं कि संपत्ति विवाद के समय से जो लगातार है लंबे समय से इनके बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते एक बार फिर से जो कह सकते हैं कि धूनी दर्शन की जो परंपरा होती है वो परंपरा विश्वराज सिंह हैं वो निर्वहन नहीं कर पाए, इसी के चलते उनके समर्थकों के बीच में जो कह सकते हैं कि रोष है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब बीती रात्रि को लक्ष्यराज सिंह ने ये जो कह सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज परिवार के सदस्य जो हम कह सकते हैं उनके द्वारा उन्होंने कहा कि ये सेम ऐसी ही परिस्थिति जो है 1984 की जो है याद दिलाती है। तो आप सोचिए जिस तरीके से ये जो पूरा विवाद है वो लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, किस तरीके से जो कह सकते हैं कि एकलिंग जी के दर्शन के लिए यहाँ पे उनके समर्थक और विश्वराज सिंह खुद यहाँ पहुँचे हैं और जो आप देखें कि प्रशासन वो भी जो भीड़ को जो कह सकते हैं कि कंट्रोल जी बिल्कुल वीरेंद्र। तो देखिए ये जो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रही हैं, विश्वराज मंदिर पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है और जैसा कि आपने पूरी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाई है किस तरीके से विधि विधान से ये पूजा अर्चना हो रही है, सुरक्षा के वहां पर माकूल इंतजाम है, प्रशासन की टीमें मौजूद हैं और एकलिंग महादेव मंदिर से ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं दर्शकों को। धारा 163 सिटी पैलेस के आसपास लगाया गया है, सुरक्षा के भी यहाँ पर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और एकलिंग महादेव के दर्शन करने से पहले पूजा अर्चना की भी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, जहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ मंदिर पहुंचे हैं और कल की जो तस्वीरें थी जिस तरीके से पथराव की घटना हुई थी और पूर्व राज परिवार का जो विवाद सामने आया था सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में, उसके बाद से ही धारा 163 लागू है। एकलिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए विश्वराज सिंह पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि उदयपुर में पूर्व राज परिवार के विवाद के बीच ये दर्शन करने के लिए जब विश्वराज सिंह मेवाड़ इस वक्त वहां पहुंचे हैं, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है, क्योंकि कल प्रशासन पर विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि पुख्ता इंतजाम प्रशासन की टीम ने क्यों किया था। पथराव की जो घटना हुई थी वो सिटी पैलेस के अंदर से हुई थी और विश्वराज सिंह मेवाड़ का ये कहना है कि दर्शन करना मेरा हक है और मैं दर्शन करने जाऊंगा, इसके लिए प्रशासन को यहाँ पर माकूल इंतजाम करने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटना ना हो सके। और इस बीच एकलिंग महादेव के दर्शन करने के लिए आज विश्वराज सिंह मेवाड़ पहुंचे हैं, जिसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ है और पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कल जैसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को ना मिले। शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए एकलिंग महादेव के दर्शन करने के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़ पहुंचे और दर्शन पूजन कर शांति पूर्वक यहाँ से वो वापस लौटे। इसके लिए पूरी व्यवस्था इस वक्त प्रशासन की टीम ने की है। सिटी पैलेस जहां पर कल पथराव हुआ था दर्शन करने के दौरान, वहां पर इस वक्त उस क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। उदयपुर पूर्व राज परिवार का जो विवाद है वो खुलकर सामने आया था और विश्वराज सिंह मेवाड़ की तरफ से तमाम
गंभीर आरोप भी प्रशासन की टीमों पर लगाया गया था, चूंकि उनका ये कहना था कि प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी और ऐसी जो घटना पथराव की स्थिति जो बनी थी उसके लिए पूरी तैयारी पहले से प्रशासन की टीम को करनी चाहिए थी। इस लापरवाही की वजह से ही वहां पर पथराव की घटना हुई थी। धोनी के दर्शन हो जाने चाहिए थे, एकलिंगनाथ भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए थे और यहाँ दर्शन होने के पश्चात ही रंग बदलाई का जो कार्य होता है वो रुका हुआ है आज। और मैं इस प्रशासन की भी भर्त्सना करता हूँ कि जो राज्य सरकार के आदेश के बावजूद मतलब उनका पक्ष ले रहे हैं और आज हम सभी लोग समौर बाग जाएंगे। रंग बदलाई का दस्तूर होने के पश्चात आज निश्चित रूप से धोनी के दर्शन करेंगे और आज आर पार की लड़ाई होगी। आपका नाम आपका क्या है? मैं तेजपाल सिंह सख्तावत, महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़। जैसा कि आपने 25 तारीख का सब देखा होगा, एक 493 साल के बाद चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ राजवंश की राजधानी थी उसमें विश्वराज सिंह जी मेवाड़ जो महाराणा बने 77 में महाराणा, उनका भव्य राज तिलक हुआ और वो राज तिलक के पश्चात जो पूर्व राजवंश के जो उत्तराधिकारी होते हैं वहां पर एक राज टीला है दुर्ग पर, वहां भी वो पधारे और बहुत ही इस मेवाड़ की जनता ने आम जन ने वहां पधार करके और राज तिलक में साक्षी बने। मेवाड़ राजवंश की यह परंपरा है कि राज तिलक के पश्चात महलों के अंदर जो धूनी है वहां के दर्शन होते हैं, इसके पश्चात एकलिंग जी के दर्शन होते हैं भगवान परमेश्वरा जी के। परंतु जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है वो उनका जो कृत्य है ये पूरा मेवाड़ ही नहीं, पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि किस भगवान के दर्शन के लिए रोका जा रहा है। महाराणा साहब ने वहां जन्म लिया और उनका जन्म सिद्ध अधिकार है वहां दर्शन करने का और वो रोक रहे हैं। प्रशासन भी उनके साथ लगा हुआ है, मिली भक्ति से यह कार्य हो रहा। लेकिन आज रंग बदलाई के बाद हम मेलों की ओर कूच करेंगे और आज दर्शन करके ही लौटेंगे वहां से। लेकिन क्या वजह है रस्म है वो नहीं करवाने दी जा रही? क्या वजह है जिसकी वजह से धोनी दर्शन की रस्म? वजह कुछ नहीं है, कोई वजह नहीं है और उनका अधिकार भी नहीं है रोकने का। उनको भय है कि वो मेलों में आकर के और ये करेंगे। ऐसा महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी ने भी मेल छोड़ दिए थे। वो राजा राम के वंशज है, उन्होंने अपने राम जी ने अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास भोगा। महाराणा साहब कभी संपत्ति के पीछे नहीं थे, 36 कौम को साथ चल के लाने वाले और स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए ऐसे महलों को वो ठोकर मारते हैं, परंतु अपने आराध्य देव के लिए दर्शन जरूर करेंगे। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है। वो सोचते हैं कि मैंने धन बल के आधार पे मैं महाराणा बन जाऊंगा। महाराणा ऐसे नहीं बनते। वो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, श्री एकलिंग जी प्रभु हिंदुआ सूर्य पटेश्वर मेवाड़ के इष्ट निजी मंदिर भी महाराणा मेवाड़ का मंदिर लिखा हुआ है। तो आप तो सोचते हैं कि मेरे पास धन बल हो गया, मेरे पास पैसा हो गया तो मैं महाराणा बन जाऊं। धन बल से महाराणा नहीं बना जाता है। जो परंपरा है परंपराएं चलेगी। कल जिस हिसाब से उन्होंने जो कहा है कि मेरा निजी घर, ये बड़े दुख का विषय है कि निजी घर नहीं है, ये राजमहल है, सिटी पैलेस है, यहाँ पर महाराणा बिराजा। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही है मीडिया से कि उनके ऊपर राजनीतिक तौर पे जो है वो एक प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया। कोई राजनीतिक लोग नहीं था भाई, परंपरा थी, परंपरा थी। हाँ बताइए। ये हमने राज तिलक देखा था 84 में और उस समय भी इन्होंने व्यवधान पैदा किया था इनके पिताश्री ने और उसका फल वो इनके पिताश्री भोग रहे हैं। और मेरा और मेवाड़ की जनता का ये भावना है कि उसका फल उनको मिले और अभी व्यवधान पैदा कर रहे हैं, वो व्यवधान नहीं चलेगा। मेवाड़ की जनता, हमारे यहाँ तो मेवाड़ में परंपरा रही है, बाटा में बैठे वो भी महाराणा, लेकिन मेलों में बैठे वो महाराणा नहीं रह सके। महाराणा तो वही रहेगा
जो कि बाटा में न्याय करेगा और न्याय प्रिय रहेगा और न्याय के साथ रहेगा। लेकिन उनको धूनी दर्शन नहीं करने दिया गया और जहाँ पे है 163 धारा है जो जिसमें क्या है कि 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, वो धारा प्रशासन के द्वारा लगाई गई। ये प्रशासन के द्वारा धारा लगाई गई है, ये प्रशासन बिका हुआ है और प्रशासन ये कलेक्टर महोदय राजसमंद लेके आए, चित्तौड़ लेके आए और उन गुलाम लोगों के, बेईमान लोगों के प्रशासनिक वो है, उन लोगों के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया। हम चाहते हैं कि मेवाड़ की परंपरा के अनुसार जो चुन्ना जी के वंशज ने राज तिलक किया है वही हमारे महाराणा है और वही महाराणा रहेंगे, चाहे वो घर में रहे चाहे महलों में रहे। अब मेवाड़ की जनता, लेकिन जाने का द्वार अलग था, लेकिन आप लोग इस द्वार से क्यों गए सिटी पैलेस? किसका जाने का द्वार यही द्वार था। नहीं, जाने का द्वार हमेशा परंपरा ये रही है कि रास्ते जाएंगे, चोर दरवाजे से चोर होगा वो जाएगा, जो रास्ते जाएगा वो रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति होगा, स्वाभिमानी व्यक्ति। लेकिन पिछले 2 दिन से सिटी पैलेस के द्वार है वो बंद कर रखे हैं, ना वहाँ पे टूरिस्ट जा सकता, ना कोई और व्यक्ति जा सकता। इसका पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि खुद मूल्यांकन करें कि कौन दुष्ट है और कौन दुष्टता कर रहा है। हम शालीनता से 5 महाराणा के साथ 5 व्यक्ति जाकर के धूनी के दर्शन करके आ रहे थे, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ के 36 कौम का वो इम्तिहान ले रहे हैं और ये भारी पड़ेगा उनको, बहुत भारी पड़ेगा। कैसे भारी पड़ेगा? क्योंकि ये जनता खड़ी है महाराणा विश्वराज सिंह जी के साथ। धूनी दर्शन से कौन किसको रोक सकता है? महाराणा साहब के साथ अगर सब पब्लिक जाती 36 कौम तो उनका खुद का कद बढ़ता था, खुद का अगर लक्ष्मण सिंह जी का कद बढ़ता था, उन्होंने हाथ करके अपने पत्थर खुद के ईंट में खुद ने मारे माथे। वो आज धूनी के दर्शन हो के रहेंगे, आज धूनी के दर्शन हो के रहेंगे, बस उनको तो कौन सी भी धारा हो, धूनी के दर्शन हो के रहेंगे और आज ही होंगे, आज ही होंगे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे पैलेस के बाहर। आज पैलेस नहीं खुला तो कभी नहीं खुलेगा। भूख हड़ताल करेंगे, धरने में बैठेंगे अगर प्रशासन का। जहाँ तक मेवाड़ की बात है जहाँ तक मेवाड़ की बात है तो 4 लाइनें सुन लीजिएगा कि धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी झुका नहीं, धन्य थे वो शूरवीर राणा जिनके आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उन राणा का कि टकरा कर तीर सीने पर टूट जाते थे और हिना था तब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। क्या भगवा उड़ाया उन राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्य देव भी छिप गए गगन पर और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। हम उस मेवाड़ के वासी हैं साहब, यहाँ तो होगा। जिस तरीके से ये परंपरा निर्वहन की जाती है, क्योंकि इससे पूर्व जो है धूनी दर्शन होता है, लेकिन जो इसके बाद की परंपरा है एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे विश्वराज जी पहुँच चुके हैं, इसके बाद का क्या रहेगा? ऐसा है कि चित्तौड़ के अंदर जब राज तिलक हुआ है तो चित्तौड़ मेवाड़ की हमेशा परंपरा रही है, आए दिन परंपरा यही रही है कि सुलुम्बर के दरबार वो अपने अंगूठे से तलवार से काट के जिनके निशानी करते हैं वो ही राजा होता है। भिंडर किसाई और सुलुम्बर का दस्तूर होता है, ये हमेशा रहा है। और भिंडर और सुलुम्बर सभी 16 उमराव सभी मिलकर के राजगद्दी पर महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को चित्तौड़ के फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में राजगद्दी पर बिठाया है। और उस राजगद्दी की महिमा के खातिर वहाँ से जब निकलते हैं बाण माता और कालिका माता के दर्शन होते हैं और राजगद्दी के बाद में जो टीला बना हुआ है उस टीले के ऊपर बैठ के मेवाड़ के महाराणा हमेशा न्याय करते थे और वहाँ हमने बिठाया है चित्तौड़ वासियों ने, हमने सबने मिलके। फिर वहाँ से श्री जी हजूर महलों में सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन करके फिर एकलिंग जी दर्शन करके और यहाँ रंग दस्तूर होके फिर सीधा महल में पधारते हैं और वहाँ सभी राव उमराव जागीरदार ठिकानदार जो कानकेस देते हैं उनका रंग दस्तूर होता है। मगर हमारा इस मेवाड़ लेकिन एक चीज बताइए मेरे को, अभी यहाँ पे एकलिंग जी के दर्शन हो, एकलिंग जी के दर्शन के बाद हाथीपोल पे पूजा होगी, ठीक है, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है? उसके बाद समौर बाग, यहाँ से समौर बाग पधारेंगे, वहाँ सभी राव उमरावों से और 36 कौम के सभी पदाधिकारियों से चर्चा करके उनकी जो जैसी भावना होगी, क्योंकि हमेशा मेवाड़ के महाराणा 36 कौम को साथ लेके चलते हैं
36 कौमों की जो भावना होगी उसी भावना के अनुरूप आगे का मार्गदर्शन प्रस्तुत करेंगे महाराणा। लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने भी कहा कि धूनी दर्शन के लिए आज हम जाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिन से सिटी पैलेस के दरवाजे हैं वो बंद है, ना वहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं। ऐसा है, आदरणीय जिला मजिस्ट्रेट जी ने उन्होंने रिसीवर कायम किया है। अगर एसओएचओ वहाँ का रिसीवर पे क्या कार्रवाई हुई है, अभी वो प्रशासक अपनी बात चल रही है, चर्चा चल रही है। ऐसा हमें अंदेशा है, ऐसी सूचना भी मिली है कि यहाँ दर्शन के बाद में धूनी के दर्शन अवश्य प्रशासन कराएगा। अगर धूनी के दर्शन नहीं होते हैं, प्रशासन अगर नाकाम रहता है दर्शन कराने में, अगर दर्शन कराने में नाकाम रहता है प्रशासन, तो प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। प्रशासन कहीं न कहीं लचीलापन अपना करके इस मेवाड़ के इस आम 36 कौम के साथ बहुत ही बड़ा कुठाराघात होगा। और हम चाहते हैं कि ना तो राणा जी को महलों की भूख है, ना राणा जी को किसी धन की भूख है, राणा जी को मान सम्मान और स्वाभिमान की भूख है। और वो भूख इस जनता ने 36 कौम ने हमेशा इस मेवाड़ के लिए अपना सर जहाँ कटाने की नौबत आई, वहां तक 36 कौम ने, आपको पता होगा पन्नादाई थी, हकीम का सूरी, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति का हो, सभी जाति और धर्म ने इस मेवाड़ के लिए अपना पूरा बलिदान न्योछावर किया है। तो आज भी आप देखिए चित्तौड़ के लाखों लोग उमड़ पड़े थे। चित्तौड़ जब राज तिलक हुआ 25 तारीख को, हम वहीं थे, हम सभी व्यवस्था में थे। और 36 कौम किसी को बिना सूचना के अपने स्वयं के साधन लेके स्वयं के खर्चे से चित्तौड़ फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में। आप कहाँ से आए? मैं चित्तौड़ से आया हूँ। मैं जौहर समृद्धि संस्थान का पूर्व महामंत्री हूँ, भंवर सिंह खड़ी बावड़ी। और हम सभी वहाँ के राजे रजवाड़े जितने भी चित्तौड़ के सब आए हैं, वहाँ जितने भी ठिकानदार हैं, वहाँ जागीरदार हैं, हमारे वहाँ के पटेल, चाहे धाकड़ समाज हो, कुमाऊं समाज हो, जाट समाज हो, सभी समाज के पदाधिकारी यहाँ हैं। और वो आज सभी समाज के इसीलिए आ रहे हैं कि हमारे राजा जो आज हैं महाराणा श्री जी हजूर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हमारे राणा हैं और हम इनके साथ हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विश्वराज सिंह के साथ तमाम जो उदयपुर की जनता है वो उनके साथ है। मैं और भी लोग हैं उनसे बात करूंगा। मैं अजय पाल सिंह जी, शत्रु संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं NDTV के माध्यम से पुरातत्व विभाग से मांग करता हूं कि जहां विश्वराज सिंह जी किले पे जो राज तिलक हुआ, उसके बाद राज टीला बना हुआ है चित्तौड़गढ़ किले पे, वहां पधार के वहां पे भी ये हुआ था। वहां की दुर्दशा इतनी खराब हो रही है, इसलिए पुरातत्व विभाग से हम मांग करते हैं कि वहां की सुविधा की जाए और उसकी साफ सफाई रखा। वहाँ पे अराजक तत्वों द्वारा दारू मीट जो भी बनाए हैं वहाँ हो रहे, उसकी ये मांग करते हैं। सर, मेवाड़ की जो सही कई सालों तक, वर्षों तक हम चित्तौड़ से आते हैं। आप सब जो अभी आपने जो इंटरव्यू लिए वो मेवाड़ डायनेस्टी जो होती है वहाँ से आते हैं। चित्तौड़गढ़ कई सौ वर्षों तक मेवाड़ की जो राजधानी रही वो चित्तौड़गढ़ रही है। यहाँ के वहाँ के नेताओं ने मात्र जो राजपूतों के नाम पर, चित्तौड़गढ़ के किले के नाम पर करोड़ों रुपए के विकास के कार्य के पास करवाए। आपसे निवेदन है कि आप एक बार चित्तौड़गढ़ किले पर होकर के आइए, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब कोई विधायक बनता है, जब कोई हर बार चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है, उनको ले दे करके मात्र चित्तौड़ का किला दिखता है। सारे मीडिया कर्मियों से एक निवेदन है कि एक बार जरूर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जाइए और जो है सरकार को बताइए कि जो अभी तक करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मात्र चित्तौड़गढ़ के जो मेवाड़ की राजधानी के नाम पर पास हो चुके थे, वहाँ कुछ भी नहीं है। आज अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी उसका जो जितने पास हुए रुपए, उसका 10% भी विकास हो जाता, इतना यहाँ पर डेवलपमेंट, इतना शायद तक वो किला है वो उसका रख रखाव प्रॉपर होता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कई ऐसे विधायक, MLA, MP चुने गए, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है और जो पुरानी धरोहर है वो आज क्षीण दशा के अंदर वो जाती हुई दिखाई दे रही। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा। क्या कहेंगे बाबू जी, जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम चला, कहीं ना कहीं उदयपुर अपने जो कह सकते हैं कि शौर्य के लिए, अपने इतिहास के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, और जब इस तरीके की तस्वीरें निकल के आती है और वो भी राज परिवार के 2 सदस्यों के बीच की, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कुल में एक कलंक जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं, वो मेवाड़ का क्षत्रिय समाज नहीं, मेवाड़ का सभी कौम का कलंक है, जो इस प्रकार के नाटक करके इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। बाकी आम जनता
हमने चित्तौड़ क्यों उदयपुर रख सकते थे हम तो राज तिलक, लेकिन चित्तौड़ इसलिए रखा कि मेवाड़ के बिल्कुल सेंटर में आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, मैं राजसमंद जिले जाता हूँ हमारे लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे। जब लक्ष्यराज सिंह मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उस दरमियान उन्होंने कहा कि 1984 के दरमियान सेम इसी तरीके का घटनाक्रम हुआ था जिसमें उनकी बहन, उनके पिताजी और उनके जो घर के सदस्य हैं वो मरते मरते बचे थे। तो क्या कुछ नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर महाराणा महेंद्र सिंह जी का स्वयं ताला बंद करके महलों के ये तो बगे थे, बर्जिन सिंह जी और इनकी बहन तो बगे थे। स्वयं मैंने मेरी आंखों से देखा, महाराणा महेंद्र सिंह जी ने अपने पिता का मकान खुला देखा, लोग करके चले गए और दूसरे दिन वापस अखबार में आया कि महाराणा मेवाड़ ने 24 घंटे में कब्जा कर लिया। ये 84 की बात दर्ज कर रहा हूँ मैं आपको। तो उस समय कलेक्टर को बुला करके चाबियां उन्होंने महलों की दे दी कि मेरे पिता का मकान था, खुला था, मैंने कोई कब्जा नहीं किया और ये चाबी ले जाओ। ऐसे स्वाभिमानी आदमी के पुत्र आज जो राज तिलक हुआ, सोमवार को राज तिलक हुआ है, वो उनके आम जनता के साथ वो भटका रहे हैं। ईश्वर एकलिंगनाथ उनको सजा दे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरा राज तिलक में देख रहा हूँ। महाराणा भगवत सिंह जी का राज तिलक मैंने देखा, मैंने महाराणा महेंद्र सिंह जी का राज तिलक देखा अपने आंखों से और छोटे बच्चों को भी लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, भी व्यवधान पैदा किया था। आपसे मेरा एक सवाल है क्योंकि आपने बताया कि तीसरा आप राज तिलक देख रहे हैं, बिल्कुल। इससे पूर्व में 2 राज तिलक और हुए होंगे आपके, बिल्कुल आपने बताया। तो उस दरमियान भी क्या इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती थी? उस समय भी इन्होंने लॉक कर दिया था अरविंद सिंह जी ने, लेकिन कलेक्टर उस समय प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए सारे मेलों के, सारे मंदिरों के, वहाँ सूर्य मंदिर है, वहाँ एकलिंग जी का मंदिर है, वो सारे मंदिरों के ताले तोड़वा करके और महाराणा महेंद्र सिंह जी को दर्शन करा करके फिर यहाँ एकलिंग जी पधारे थे। ये मैंने स्वयं ने, मेरी उपस्थिति में मैंने ये देखा। आप क्या कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं जो एक उदयपुर की तस्वीर आती है उसके ऊपर एक कह सकते हैं कि काले कलंक में देखा जाए, कलंक कम कैसे? वाकई में कलंक है, क्योंकि अगर ये चाहते तो ये बहुत अच्छी तस्वीर जा सकती थी, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का वंश है तो उनको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। इनके महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी जो थे वो भी उनसे आकर अंतिम समय में मिल गए थे। उन्होंने एक भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया था और ये तो राम और भरत के वंश के लोग हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसा कम से कम ऐसा तो ना करें। क्या वजह रही कि घर की लड़ाई अब सड़क पे आ गई? ये मुझे लगता है सिर्फ लालच है, जो कि कैसा लालच है? लालच ये लक्ष्यराज का ही है, इसमें लालच पैसों को लेकर लालच है, जो कि भाई भ्रातृत्व को भूल चुका है। उसको सद्बुद्धि आए और वो वापस अपने बड़े भाई लेकिन उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि कुछ लोग जो है पावरफुल पोजीशन में बैठकर उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और उनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही है और उसके अंदर प्रशासन भी जो है लिप्त है। जबरदस्ती नहीं, अगर जबरदस्ती घुसना होता तो 7 घंटे वेट क्यों करते बाहर? आप सोचिए, कोई जबरदस्ती वेट नहीं कर रहे हैं। ये तो हमेशा अपने कानून के हिसाब से ही चलने वाले हैं, सत्य के हिसाब से ही चलने वाले हैं। ये कभी इस तरह की, महाराणा महेंद्र सिंह जी ने भी कभी इस तरह का कानून नहीं तोड़ा, वो हमेशा अपने सत्य पे चलते रहे। उन्होंने कभी, आप सोचिए 40 साल में क्यों नहीं गए वहाँ? क्योंकि उन्होंने एक भी कदम वहाँ रखा तो कानून टूटता, वो कभी उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। और इन्होंने, विश्वराज सिंह जी ने भी कानून, इस पोजीशन पर रहते हुए अगर कोई, आप सोचिए दूसरा एमएलए या एमपी होता तो क्या ऐसी पोजीशन आती? लेकिन इन्होंने कोई दुरुपयोग नहीं किया उस चीज़ का। उन्होंने कहा है कि पावर का मिसयूज किया है। यही कहेंगे, आप भी कह सकते हो कि उन्होंने दुरुपयोग किया है, प्रशासन को अपने तरफ मिलाया है, ऐसा तो ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं आरोप लगाया। ये तो ये चाहते थे कि सिर्फ दर्शन हो जाए और इन्होंने ऐसा कुछ अभी तो कुछ कहा। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए कि एकलिंग जी के दर्शन हो गए, जो परंपरा होती है वो परंपरा हो चुकी है पूर्ण। लेकिन इस परंपरा से पूर्व एक होता है धूनी दर्शन की परंपरा, वो परंपरा पूरी नहीं हुई। क्या ये जो जिस तरीके से राज तिलक हुआ है, राज तिलक के बाद धूनी दर्शन होता है, धूनी दर्शन के बाद एकलिंग जी की, लेकिन बीच की जो स्टेप गायब हुई है उसको लेके क्या कुछ रहेगा? क्या ये जो परंपरा होती है पूरी हुई है या नहीं? नहीं, परंपरा तो पूरी हुई, क्योंकि चित्तौड़ में जो इन्होंने राज तिलक किया है तो 500 साल के बाद हुआ है और वहाँ इन्होंने कालिका माता, बायण माता सबके दर्शन किए हैं। धूनी माता की भी जैसे आप कहते हो ना कि सामने दर्शन किए हैं, लेकिन वो एकलिंग जी के भी दर्शन हो गए हैं, तो आगे वो भी दर्शन हो जाएंगे।
सद्बुद्धि उन्हें मिलेगी और वो भी बुद्धि दे, प्रशासन सहयोग करे। हो जाएगा। लेकिन आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा हो गया है और वहाँ दर्शन भी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। हम कानून हाथ में नहीं लेंगे और न हमारे जो वर्तमान महाराणा है, परिवार है, ये कानून हाथ में लेने के लिए हम सबको मना किया। अभी समोर बाग में भीड़ है भारी, वो उन सबको मना कर दिया, खाली काम। लेकिन सिटी पैलेस से लेके जगदीश मंदिर के दायरे तक की मैं बात करूं, 500 मीटर तक है जो धारा 163 लगाई गई है कि आप 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर आप इकट्ठे होते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम सरकार के कानून की पालना करेंगे और 500 मीटर से बाहर तो हमको मना नहीं करेंगे और उदयपुर से भी मना कर देंगे। तो जहां हमारे महाराणा विराजमान होंगे वहां हम सब बैठ करके मतलब ये कामकाज करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो ये राज परिवार का विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो परंपराएं होती हैं उनका निर्वहन भी किया जाता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा। सर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चलता है, एक छोटा सा जो कह सकते हैं कि आस्था का और जो कह सकते हैं कि व्यक्ति के धर्म के प्रति जो आस्था होती है उसको करने से रोकने की ये पूरा घटना। ऐसा है, ये मैं इसी परिवार से हूँ, महाराणा का दादा बाप लगता हूँ। इनका जो मर गए उनका काका हूँ, क्रियाक्रम सभी मैंने किए हैं। अरे ये आप आस्था का केंद्र, मोदी तो वहाँ अयोध्या में इतना बड़ा काम करा। हमारे पूर्वजों का मंदिर है, बापा रावल ने बनाया। दरबार एकलिंग जी हम नहीं है, विश्वराज सिंह दरबार नहीं है, दीवान है। एकलिंग जी महाराणा है उदयपुर के, और हम तो ये विश्वराज सिंह जी जो है दीवान है मेवाड़ के, कामदार जैसे काम करने वाले। विजय नेस तो एकलिंग जी है। और इनको अगर हमारे आध्यात्मिक देव को अगर दर्शन नहीं करने देंगे तो किसके करेंगे। अच्छा, दूसरा रहा सवाल कि वहाँ सिटी पैलेस में भी वो रोक रहे हैं, तो वो कौन से परिवार से है। ये तो बोले वो रात को टीवी पे बता रहा मैं ये कर रहा हूँ, मैं खतरे में हूँ, प्रशासन देवे। अरे भाई, कलेक्टर साहब और एसपी साहब 2 आदमी लेकर इनको जाके धोख दे के ले आओ ना यार, कहाँ दिक्कत है। कहने का मतलब है कि विश्वराज सिंह के साथ 2 लोग जाएं और केवल दर्शन। हाँ, हम मंजूर हैं, बिल्कुल हम मंजूर है ना भाई। जो हमारे बाप दादों का जो पैतृक चला आ रहा है भाई, वो भी तो हमारा परिवार ही है, वो कौन से अलग है। हैं? आपको शर्म नहीं आई कि दाह संस्कार में आते। हम 36 कौम में जाते हैं, जाटों के, गुजरों के, बड़ाइयों के, चमारों के, हम दाह संस्कार में जाते हैं। हम राजा हैं, हम ठाकुर हैं, हमारा कर्तव्य है 36 कौम को लेके चलने का। और उनको लच्चू भाया को शर्म नहीं आई कि मेरा बड़ा बाप मर गया तो लकड़ी दे के तो हूँ, भाषण दे रहा है, किवाड़ बंद कर दिए जैसे हम क्या आतंकवादी। तेरे काका बाबा ही है, हम परिवार से हैं। लेकिन सर, आपने कहा कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि जो एक घर की लड़ाई है वो अब सड़क पे आ चुकी है। देखो ऐसा है, अलग अलग मानसिकता है। हम तो उस परिवार से जो दृढ़ रखे धर्म को तिही रखे करतार, इन मंत्र रा जाप जपे ये मेवाड़ी सरदार। अब वो कहाँ से मेवाड़ी बन रहा है ये मैं नहीं कह सकता। आप उन्हीं से पूछिए कि भाई आप ये कहाँ से हरकत कर रहे हो यार। हिंदू हो आप, आपका बड़ा बाप है, आप बैठने जाते, दाह संस्कार में जाते, राज तिलक में मत जाते। आपकी वजह से हम मर्यादा में रहकर हमने चित्तौड़ में राज तिलक किया है। अब आप ये देवता का काम भी हमको नहीं करने दोगे। जो पुराना चला आ रहा है, जुगादी धूनी पैलेस बनाया है, पहले चित्तौड़ था, फिर उदय सिंह जी ने यहाँ के नींव डाल के धूनी बनाई। अब वो बाबा जी की धूनी पे भी हमको नहीं जा रहे हो, तो क्या चाहते हैं भाई, वो बैठ के हल करो ना। लेकिन अब जैसे ये एकलिंग जी के दर्शन हो गए, हाँ। इसके बाद हाथीपोल पे आप पूजा प्रार्थना करेंगे, हाँ। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि धूनी दर्शन अभी तक विश्वराज जी ने नहीं किए, तो आगे आपका क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ मतलब परंपराएं रहेंगी, जिसके बाद क्या है कि ऐसा है, सुबह प्रातः काल हमारे अश्व पूजन, घोड़े की पूजन करते हैं। तो हमने समौर बाग में घोड़े की पूजन कर ली विधि विधान से। और हम एकलिंग जी के हमारे जो दरबार हैं इनकी चरण में हम आ गए हैं और इन्होंने पगड़ी बगस दी। अब हम
यहाँ से जाएंगे और रंग का दस्तूर होगा। यहाँ से जाने के बाद हमारी पगड़ी जो है ना, ये भी सिर पे सफ़ेद है, ये कलर में होगी और हमारे को ये पहनने को नए देंगे क्योंकि हम परिवार से हैं। अब रंग दस्तूर का कार्यक्रम होगा और मैं विश्वराज सिंह जी की तरफ से लच्छू के पास जाऊंगा, वो भाया को कहूँगा भाया इतना तो नीचपना मत कर और दर्शन करने दे, मैं अकेला लेके आता हूँ और इस क्यों मेवाड़ की मर्यादा को बिल्कुल भंग कर रहा है। तेरे बाप दादा महाराणा प्रताप शक्ति सिंह अकबर के साथ जाके मिल गया। जब महाराणा प्रताप पे अटैक हुआ तो झालामान ने अपनी पगड़ी देख के प्रताप को कहा कि आप निकलो, मेवाड़ डूब जाएगी। तो शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया चेटक घायल होने पे और भाई का महमद उमड़ा और शक्ति सिंह ने घोड़ा दे के कहा कि आप जाओ, मेवाड़ डूब जाएगी। तो तू हमारा परिवार का यार, तेरे को इतना सा घोड़ा नहीं दे तो हमको धोख तो देने दे धोनी पे। ठीक है तो देखिए शिवानी, जिस तरीके से इन्होंने बताया। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।